हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, तो ध्यान से देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक मेथड है, एक सिस्टम है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक थियरम भी है और इसको एक लिखने का एक मेथड होता है, उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखोगे। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। और यहाँ पर मैं रूट 5 के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। आपको होमवर्क के अंदर प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, रूट 7 इरेशनल है। ये 3 सम आप सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जो सम मैं करवा रहा हूँ वो पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो आंसर है वो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखो, एक सिस्टम है लिखने का, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका जो होमवर्क है वो भी आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ओके, तो यहाँ पर हमें इरेशनल प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्ररी, यानी उल्टा। हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रूट 5 इज रेशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया, रूट 5 रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूट 5 इज रेशनल। ओके, तो रूट 5 को रूट 5 रखा, इज को मैंने इज इक्वल टू कर दिया। अब रेशनल नंबर आपको पता है कौन से फॉर्म में लिखते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे पी अपन क्यू नहीं लिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में ए और बी दिया हुआ, इसलिए मैंने ए और बी लिया हुआ है। तो रेशनल की जगह पर मैंने लिख दिया ए अपन बी। यहाँ पर ए एंड बी जो है वो को प्राइम है। अब ये को प्राइम को आप समझ लो, को प्राइम वो होता है जिसका SCF का आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, राइट। आपको पता है कि SCF का आंसर 1 किस में आएगा, तो ध्यान से देखो, ये एक नंबर है 17 और ये एक नंबर है 23। 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 बन जाए। 23 का फैक्टर क्या होगा, 23 बन जाए। यानी ये दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो SCF कितना हुआ, 1 हुआ। SCF 1 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 17 एंड 23 उसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। ओके, तो 17 और 23 जो है उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका SCF का आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ओके, इसमें 1 यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर ए और बी को क्या मान लिया है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा, SCF 1। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, एक पूरा सिस्टम के साथ आपको समझना है। बी को हमने सामने ले लिया, तो रूट 5 बी इज इक्वल टू ये हो गया। टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो हमने इसमें बोथ द साइड स्क्वायर ले लिया, तो इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया और ए के ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यानी 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका मतलब आप समझो, ये जो है इसका मतलब समझो। यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब भी जाएगा वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, 5 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा 5 से। मैं आपको समझाऊँ, 25 को आप डिवाइड करोगे 5 से, राइट। तो ध्यान से देखो, आंसर क्या आएगा, 5। 25 अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो सीधी बात है कि ए इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हमने रिजल्ट 1 ले लिया। ओके, अब आप ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या था, रूट 5b। ओके, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ एज्यूम करते हैं कि a इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 5c है। c जहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ओके, इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हो क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखो, c मान लेते हैं कि कोई एक इंटीजर है, ये हमने एज्यूम किया। ध्यान से देखो, ऑलरेडी पहले भी एक चीज़ हम एज्यूम कर चुके हैं और यहाँ पे एक दूसरा चीज़ आपको एज्यूम करना है।
ओके, आप 5 वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो 5C लेना है, 2 वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो 2C लेना है, 7 वाला क्वेश्चन लिख रहे हो तो 7C करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है उसको मैं नीचे लेके आ गया, 5B² इज इक्वल टू A²। अब आप ध्यान से देखना, 5B² तो 5B² एज इट इज़ है। ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, 5C, तो ए की जगह पर हमने 5C लिख दिया और ऊपर स्क्वायर है। अब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 5² तो 5 इंटू 5 लिख दिया, 25 भी लिख सकता था मैं, लेकिन 5 इंटू 5, C² तो हमने C² लिख दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि एक 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या रहता है, B² इज इक्वल टू 5C²। इसका मतलब क्या होगा, वापिस वही चीज़ कि B² जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, B² इज डिविजिबल बाय 5, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि A² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसी तरीके से अगर B² 5 से डिवाइड है तो B भी 5 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि A उसका एक फैक्टर कौन सा है, 5, B उसका एक फैक्टर कौन सा है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5, राइट, क्योंकि A भी डिविजिबल बाय 5, B भी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि A और B का कॉमन फैक्टर 5 है। और हमने आगे एज्यूम क्या किया था, A एंड B आर को प्राइम, मतलब A और B का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, हमने जो एज्यूम किया था उससे उल्टा हो गया, राइट, मतलब पूरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हमने एज्यूम किया था कि A और B का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि A और B का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी हमने जो स्टार्टिंग के अंदर जो एज्यूम किया था यही हमारा रॉन्ग था। इसका मतलब कि √5 रैशनल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है, बट ये एक सिस्टम है, ये एक थियोरम है, इसको आप ध्यान से देखो। ओके, और जहाँ जहाँ पर आपको √5 दिया हुआ है वो आपको मैंने जो 3 क्वेश्चन दिए कि √2 प्रूव करो इरेशनल है, √3 इरेशनल, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार सिस्टम को अच्छे से किस तरीके से लिखना है वो समझ लो, फिर आपको 5 की जगह पर 2 कर लेना है, 3 कर लेना है और 7 कर लेना है, और ये 3 सम आप होमवर्क में करोगे। थैंक यू।